प्यारे बहनों भाइयों, मेरा नमस्कार स्वीकारो। देखिए, आज हम आपके लिए बता रहे हैं कि नाड़ी दोष कैसे बचाया जाता है और इसका मतलब क्या होता है। तो देखिए, ये जो नाड़ी दोष होता है ये शारीरिक संबंध जो होते हैं उससे संबंधित होता है। ये आंतरिक वृत्ति होती है, जैसे एडा और पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी होती है 3। इसी प्रकार अंत्य, आदि और मध्य, ये 3 नाड़ी होती है। अब इनमें क्या है कि जैसे वर कन्या की एक ही राशि हो परंतु नक्षत्र अलग अलग हो तो यहाँ बचाव हो जाता है। और दूसरा है वर कन्या दोनों का जन्म नक्षत्र एक हो परंतु भिन्न भिन्न हो, मतलब जन्म नक्षत्र एक हो, राशियां भिन्न भिन्न हों तो नाड़ी दोष अविचारणीय है, यानी यहाँ भी बचाव हो जाता है। तीसरा है वर कन्या दोनों का नक्षत्र एक हो परंतु चरण भिन्न भिन्न हों तो यहाँ भी बचाव हो जाता है। और नाड़ी दोष ब्राह्मणों के लिए, वर्ण दोष क्षत्रियों के लिए और गण दोष वैश्यों के लिए तथा योनि दोष शूद्रों के लिए विशेष रूप से विचारणीय होता है। तो ध्यान रहे कि यदि जैसे मान के चलिए वर कन्या दोनों की एक राशि हो परंतु भिन्न भिन्न हो, यानी वर और कन्या की एक राशि हो परंतु नक्षत्र अलग अलग हों जैसे, अथवा यदि दोनों का नक्षत्र एक हो राशि अलग अलग हो एवं नक्षत्र चरण भिन्न यानी पाद भेद हो तो ऐसी स्थिति में नाड़ी तथा गण दोष नहीं होता है, यानी वो शुभ होता है। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि वर और कन्या एक ही नक्षत्र और एक ही राशि होने से नाड़ी दोष का परिहार माना गया है, परंतु यदि दोनों के नक्षत्र चरणों में अगर समानता हो अथवा नक्षत्र पाद भेद हो तो वह विवाह सर्वदा, यानी वह विवाह सर्वदा त्याज और वर्जित होता है। तो मेरा कहने का मतलब ये, इस तरह से ये नाड़ी दोष बचाया जाता है। अब ये परिस्थिति के ऊपर निर्भर करता है कौन से चरण में हुआ है, कौन सी राशि में हुआ है, कौन सा पाद भेद में हुआ है, ये सारे इसमें बचाने पड़ते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि नाड़ी दोष बहुत ज़रूरी होता है। और अगर मान के चलिए एक नाड़ी दोष आ जाता है दोनों में और वहाँ जो है आप त्याज नहीं करते हैं और शादी संबंध हो जाते हैं तो आगे चल के यानी शरीर में बाधा पैदा होने लगती है और एक दूसरे के रोग होने लग जाते हैं, या फिर तमोगुण वृत्ति बढ़ जाती है और क्रोध का स्वभाव हो जाता है और एक दूसरे में विपरीतता पैदा होने लग जाती है। तो ये कारण होते हैं इसमें, इसीलिए नाड़ी दोष को बचाना चाहिए। ज़्यादातर ये ब्राह्मण वर्णों में या पढ़े लिखे वर्णों में तो इसको बचाते हैं और इसको बचाना भी चाहिए। तो मेरा कहने का मतलब ये, ज्योतिष के जानकार विद्वान तथा पंडितों से मैं यही कहना चाहता हूँ, जो भी आपके पास आए उसका शुद्ध विचार करके हम उसको मार्गदर्शन करें, क्योंकि ये विद्वान का मतलब होता है कि जो आदमी हमारे पास मार्गदर्शन लेने के लिए आते हैं उसको शुद्ध और साफ हमें मार्गदर्शन करना है और उसको आगे बढ़ाना है और सुखी बनाना है। विद्वानों के पास जो भी आता है वो कोई आशा लेके आता है और उस आशा को निराशा में ना बदले और हमें एक शुद्ध और सरल मार्ग देना है। तो नाड़ी दोष को मानने के लिए इसमें जैसे मान के चलिए वर कन्या का नक्षत्र एक ही नाड़ी में पड़ना विवाह अशुभ माना जाता है और दोनों की आद नाड़ी प्रथम नाड़ी हो तो विवाह पश्चात उसका परस्पर वियोग और मध्य नाड़ी हो तो दोनों की हानि और अंत्य नाड़ी हो तो वैधत्व अथवा अतिशय दुख होता है। तो मेरा कहने का मतलब ये, व्रत ज्योतिषसार
वर कन्या के एक ही नाड़ी वाले हों और एक नाड़ी दोष माना जाता है। एक समान नाड़ी वाले वर और कन्या को ज्योतिष शास्त्र में बहुत अशुभ माना है। इसीलिए मैं आपसे ये भी कहना चाहता हूँ कि नाड़ी दोष को अवश्य बचाएं और पंडित तो इसको अवश्य बचाना चाहिए। इसको नज़रअंदाज ना करें, इससे आगे चल के विघ्न और बाधा नहीं पड़ती है। तो भाई और बहनों, इसी के साथ मेरा नमस्कार स्वीकार करो।